Okay, good morning, friends. Today we are going to study in cell biology. Cell biology, which is also known as cytology. See, we are going to study cell biology or cytology. First of all, you know cell biology, the branch of science which deals with the study of cell structure and function, is known as cell biology. So basically, this is the biology of cell. This is the biology of cell. What is cell? So cell is a small compartment, as discovered by Robert Hooke. Discovered by Robert Hooke in 65. Robert Hooke discovered. This is the small compartment. He discovered it in a cork cell. Cork cell. And actually cork cells are dead cells. So actually Robert Hooke has discovered cork cell. If we will define cell, so definition of cell, it is not a definition of cell. We'll write the smallest biological unit surrounded by a semi permeable membrane and capable of self reproduction in a medium free from other living system. Other living system. If definition की बात करें, the smallest biological membrane surrounded by a semi permeable membrane, ऐसा मेम्ब्रेन जो सभी चीज़ों को अलाउ नहीं करेगा, कुछ चीज़ों को सेमी परमेबल अर्ध पारगम्य हाफ चीज़ों को अलाउ करेगा, अनवांटेड चीज़ों को अलाउ नहीं करेगा, एंड कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन, सेल कैन रिप्रोड्यूस इटसेल्फ इन ए मीडियम फ्री फ्रॉम अदर लिविंग सिस्टम. इसका मतलब है कि सेल जो होता है वो खुद अपने आप में एक सिस्टम होता है, उसको रिप्रोडक्शन के लिए किसी दूसरे लिविंग सिस्टम की जरूरत नहीं होती है. ये डिफिनेशन है सेल की. अब हम बात करें, अगर सेल जो होता है वो दो तरह का होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, एक यूकैरियोटिक सेल होता है. आइए हम लोग जानते हैं पहले इसको. बट ऑनलाइन में तो अभी एस ऐड न्यू. ओके, न्यू स्लाइड पे. यस न्यू स्लाइड पे. सो उसको अगेन ला दीजिए, उसको जो क्लीन किया था उसको अगेन कर दीजिए. नहीं, पूरे को जो क्लीन किया. अच्छा, अब नहीं होगा. ओ सॉरी, कोई नहीं. ओ सॉरी. ओके. यहाँ पे अगर हम बात करें, जो सेल होता है दो तरह का. एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होगा यूकैरियोटिक सेल. अभी हम लोगों ने सेल को देखा है, ये प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल.
अगर सिंपल हम एक सेल बनाए, ऐसे सिंपल अगर एक सेल बनाए, ये बाहर का जो होगा सेल मेम्ब्रेन, ये जो होगा इसका डीएनए या क्रोमोसोम। इधर अगर हम एक बनाए सेल, अगेन अनदर सेल, सेम इसका सेल मेम्ब्रेन, इसका डीएनए हो गया। बट इसमें एक शर्त है कि ये जो डीएनए ये चारों तरफ से बंद रहेगा, तो इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है दिस इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आपको पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। आपको पता है दिस इज न्यूक्लियोलस। ये जो डीएनए बेसिकली बना है इसको हम लोग बेसिकली क्रोमैटिन बोलते हैं, तो इसको हम लिख दे रहे हैं ये डीएनए क्रोमैटिन, यहाँ लिखे दे रहा हूँ क्रोमैटिन। इसके चारों तरफ ये जो लिक्विड्स होंगे, इस लिक्विड्स का नाम होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, और इस चारों स्ट्रक्चर को एक साथ बोलेंगे न्यूक्लियस। अब देखिए इसमें दोनों में बेसिकली जो डिफरेंस है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस ना हो, यूकैरियोटिक सेल जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो। ये टर्म अपने आप में बना है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस रहता है। और बेसिकली इस न्यूक्लियस को हम लोग एक टर्म नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, या इसका दूसरा नाम आप पढ़े होंगे जीनोफोर, जीनोफोर। इसको न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड बोलते हैं या जीनोफोर बोलते हैं। ये जो डीएनए इसका होता है, इसका डीएनए नेकेड होता है, तो अगर देखा जाए तो इसमें एकमात्र एक मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन का ये सेल मेम्ब्रेन है, ये एक यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक मेम्ब्रेन, यहाँ पे ये तो है ही है सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे दूसरा मेम्ब्रेन जो है ये यहाँ पे सेकंड लिख दे रहा हूँ, दूसरा मेम्ब्रेन भी है। तो देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल में अभी हम लोग डिफरेंस जानेंगे इसका, जैसे अगर सपोज डेट हम डिफरेंस भी जानेंगे इसका, या ऐसे डिफरेंस हम जाने, इधर हम कैरेक्टर्स लेना शुरू करें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर हम इन्वेलप की बात करें, इन्वेलप या मेम्ब्रेन, इन्वेलप या मेम्ब्रेन की बात करें तो देखा जाए तो ये जो है वन इन्वेलप और मेम्ब्रेन, जो भी आप कह लीजिए, यह वन मेम्ब्रेन सिस्टम है क्योंकि एकमात्र सेल मेम्ब्रेन है। जबकि इधर अगर आप पहला डिफरेंस देखेंगे तो इसको देखेंगे ये टू एनवेलप सिस्टम है, टू एनवेलप या कह लीजिए टू मेम्ब्रेन, टू मेम्ब्रेन। तो पहला डिफरेंस आप देखेंगे इसका जो न्यूक्लियस होता है, अच्छा इसमें ये जो लिक्विड है आपको पता है, ये सेल में जो ये लिक्विड होता है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और इसका भी जो लिक्विड होता है ये भी क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म। तो देखिएगा ये साइटोप्लाज्म अलग है, इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म का कोई रोल नहीं। यानी यह जो न्यूक्लियस है इसमें एकमात्र क्रोमैटिन या डीएनए ही होता है, जबकि इसके न्यूक्लियस में 4 कंपोनेंट्स क्लियरली होंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियोलस होगा, क्रोमैटिन होगा। जबकि इसमें आप देखिए सिर्फ क्रोमैटिन या डीएनए होगा, और इसमें यानी 3 चीज़ें अलग हो गई, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस। अब हम लोग बात करें डिफरेंस में, तो ये पहला इन्वेलप को लेके हम लोगों ने डिफरेंस किया है। अगर दूसरा हम बात करें, सेकंड अगर हम बात करें, और इसके डीएनए की हम बात करें, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
यहाँ डिफरेंसेस ले लेते हैं हम, शॉर्ट में लिख देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, इधर लिख देते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यहाँ पे हमने कैरेक्टर्स लिया था। पहला आपको पता है हमने इन्वेलप के बेसिस पे लिया था, तो इसमें हमने जाना था पहला डिफरेंसेस वन इन्वेलप सिस्टम, इधर हमने जाना था टू इन्वेलप सिस्टम। अब और हम लोग बात करें इसके डीएनए की बात करें, डीएनए की बात करें, देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है, डीएनए का हम पहला डिफरेंस लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं नेकेड। ये नेकेड होगा। नेकेड मीन्स आपने देखा भी, हमने डायग्राम बना था उसमें डीएनए के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जा रहा था, जबकि इसमें हम नेकेड नहीं लिखेंगे, लिखेंगे सराउंडेड बाई, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होगा। इसमें जो दूसरा डिफरेंस होगा, इसमें डीएनए की संख्या एक होती है, बेसिकली इसमें डीएनए एक ही होता है, और उस डीएनए को हम लोग न्यूक्लियोइड आपने देखा था बोले थे, उसको हम लोग प्रोक्रोमोसोम भी बोलते हैं, प्रोक्रोमोसोम। यहाँ पे देखेंगे डीएनए की संख्या मल्टीपल होगी, यहाँ पे डीएनए की संख्या मल्टीपल होगी। इसका अगर डीएनए देखेंगे, इसका डीएनए सर्कुलर होता है, सर्कुलर। इसका डीएनए देखेंगे तो इसका डीएनए लीनियर होता है, बट यहाँ पे एक लेकिन भी है, बट सर्कुलर इन, दो जगह पे सर्कुलर होता है इन, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में, आप देखेंगे यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड प्लास्टिड में, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लास्टिड में सर्कुलर होता है। अगर देखेंगे, चूंकि यहाँ पे डीएनए की संख्या एक है, यहाँ पे एक आपको और बात समझने की जरूरत है। बेसिकली एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है कि वन डीएनए इज इक्वल टू, एक कॉन्सेप्ट है वन क्रोमोसोम। यानी यहाँ देखिएगा, इसमें डीएनए देखिए वन डीएनए इक्वल टू वन क्रोमोसोम, इट मीन्स दैट कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम की संख्या एक है, जबकि यूकैरियोट में क्रोमोसोम की संख्या मल्टीपल्स है। और देखा जाए, इसका क्रोमोसोम बेसिकली जो होता है, इसका डीएनए जो होता है वो बेसिकली एक सेल में बेसिकली डीएनए तो कांस्टेंट होगा, जबकि इसका देखेंगे इसमें कांस्टेंट नहीं होगा। अगर हैप्लॉइड कंडीशन में है, डीएनए का एक डोज होगा, अगर ये डिप्लॉइड कंडीशन में है, या एक और भी कंडीशन हो सकता है पॉलीप्लॉइड। तो बेसिकली ये जो कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें हैप्लॉइड कंडीशन ही आपको ज़्यादा मिलेगा, हैप्लॉइड, जबकि इसमें डीएनए डिप्लॉइड भी हो सकता है या पॉलीप्लॉइड भी हो सकता है। यानी जब उस जीनोम का एक जीनोम होगा तो हैप्लॉइड, एक जीनोम हो हैप्लॉइड, दो जीनोम हो डिप्लॉइड, दो से ज़्यादा जीनोम हो पॉलीप्लॉइड कंडीशन होती है। अगला अगर डीएनए में डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे जो होता है एक प्रोटीन होता है, वो नहीं होता है, नो हिस्टोन प्रोटीन, नो हिस्टोन प्रोटीन्स। जबकि इधर आप देखेंगे हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अब एक बहुत बड़ा डिफरेंस बताने जा रहा है, उसमें आप देखेंगे क्या है, इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नो इंट्रॉन्स, नो इंट्रॉन्स। इसमें बोलेंगे एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स फाउंड पाया जाता है। अब थोड़ा सा इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स को हम जान लें, अलग से हम जान लेते हैं, अलग से हम थोड़ा दूसरे पेज पे चलते हैं इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स के लिए। देखिए आप जानते हैं ये जो डीएनए होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर्स होता है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर्स होता है। ये डीएनए हो गया। इस डीएनए से एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बनता है।
जिसको हम लोग बोलते हैं mRNA, मैसेंजर RNA। ऐसे फिर आपका आप देखेंगे ऐसे ये प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनता है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए के बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन के बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन बोलते हैं, अब यहाँ पे देखिए, जब भी डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है तो यहाँ पे ये भी हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में ही बनता है। यहाँ पे जब भी बनता है तो इसमें कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं, ऐसे सीक्वेंसेस होंगे। हम लोग दूसरे कलर का यूज़ करते हैं। सपोज डैट इसको ले लेते हैं। यहाँ पे आई लिख दे रहे हैं, फिर यहाँ पे दूसरा कलर लेते हैं। यहाँ पे हम ग्रीन कलर नहीं, नॉट ग्रीन, येलो कलर ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ई, यहाँ लिख दे रहे हैं ई, और यहाँ भी लिख दे रहे हैं ई। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई है। यहाँ पे देखिए, एक को बोलते हैं ई फॉर एक्सॉन्स, आई फॉर इंट्रॉन्स। जैसे ऐसे हम डिफरेंसेस देखिए आपको लगेगा प्रोकैरियोट से यूकैरियोट में डिफरेंसेस के लिए हम कहाँ पे चले हैं, पर ये समझना जरूरी है। एक्सॉन्स का मतलब होता है ये एक्सप्रेशन सीक्वेंसेस होते हैं, एक्सप्रेशन सीक्वेंसेस। अब आप देखेंगे क्या, डीएनए जो होता है वो 4 तरह के भाषा को समझता है, GACT, सबको पता होगा, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन। जबकि मैसेंजर आरएनए जो होता है वो GACU इसको समझता है, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, और यहाँ थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। प्रोटीन जो होता है वो 20 तरह के एमिनो एसिड को समझता है। इसके डिक्शनरी में 4, इसके डिक्शनरी में 4 शब्द, इसके डिक्शनरी में 20 शब्द। अब देखिए, जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है तो इसमें 2 तरह के ये एक्सप्रेशन सीक्वेंसेस है, एक्सप्रेशन कोडान्स कह लीजिए, और ये जो इंट्रॉन्स होते हैं ये इनएक्टिव कह लीजिए, इनएक्टिव कोडान्स। अब यहाँ पे जैसे जैसे आप जानेंगे, अब कोडान्स की बात आ गई। यार कोडान क्या होता है, कोडान को हम समझें तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1 कोडान इक्वल टू 3 बेस इक्वल टू 1 एमिनो एसिड। समझिएगा, जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है तो 3 बेस का सीक्वेंस बनता है, 3 बेस के सीक्वेंस बनेंगे। जैसे सपोज डेट यहाँ पे मान लीजिए हमने एक बेस का सीक्वेंस बनाया, मान लीजिए AUG, ये 3 बेस का एक सीक्वेंस है। इसका मतलब यह एक कोडान है, एक कोडान। तो एक कोडान में 3 बेस होते हैं, एक कोडान में 3 बेस होते हैं, 3 बेस से एक एमिनो एसिड बनता है। तो याद रखिएगा, जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है तो उससे एक्सॉन्स बनते हैं, इंट्रॉन्स बनते हैं, एक्सॉन्स बनते हैं, इंट्रॉन्स बनते हैं। अब याद रखिए, ये जो बना है ये नेसेंट है, नेसेंट mRNA, इसको हम लोग बोलते हैं नेसेंट, नवजात है, नेसेंट। तो इसमें एक्सप्रेशन सीक्वेंसेस से इससे एमिनो एसिड बनेगा, इससे एमिनो एसिड नहीं बनेगा, इससे बनेगा, इससे एमिनो एसिड नहीं बनेगा। तो याद रखिएगा, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में हम करते क्या है, ये जो नेसेंट मैसेंजर आरएनए है इसमें से इंट्रॉन्स को सीजर, एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम से ऐसे कट करके निकाल देंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, उससे कट करके निकाल देंगे। तो इससे जो नया मैसेंजर आरएनए बनेगा, पहले हम इसे एक नया मैसेंजर आरएनए अगर इधर बना दें तो उस नए मैसेंजर आरएनए में 5' to 3' जो बनेगा, यहाँ पे सिर्फ ई वाले आएंगे, एक्सप्रेशन वाले आएंगे, जो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। तो इसको बोलते हैं मैच्योर आरएनए, मैच्योर मैसेंजर आरएनए, मैच्योर मैसेंजर आरएनए। और इस क्रिया को कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग, आरएनए SPLICING,
आरएनए स्प्लाइसिंग बोलते हैं। अब देखिए मैं आपको ये क्यों बताना चाह रहा था, जो डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बनता है तो ये एक्सप्रेशन सीक्वेंसेस, इनर्ट सीक्वेंसेस, एक्सप्रेशन सीक्वेंसेस, सॉरी ये एक्सप्रेशन सीक्वेंसेस हैं, तो इसमें से इनर्ट सीक्वेंसेस को काट के बाहर निकाल देते हैं। इस क्रिया को आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो याद रखिएगा, अभी अभी हम लोगों ने डिफरेंस जाना है, प्रोकैरियोट के केस में यानी इंट्रॉन्स नहीं होते हैं। जब इंट्रॉन्स नहीं है तो इंट्रॉन्स को काट के निकालने की जरूरत नहीं है, और इसका मतलब है इंट्रॉन्स नहीं है तो आरएनए स्प्लाइसिंग नहीं है। तो प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में एक डिफरेंस हो गया कि प्रोकैरियोट में इंट्रॉन्स नहीं होते हैं, अर्थात आपको आरएनए स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं है। अब हम लोग पिछले पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है नो इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स फाउंड। इसका मतलब एक डिफरेंस यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक डिफरेंस कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग एब्सेंट, आरएनए स्प्लाइसिंग नहीं पाया जाता है। जबकि यहाँ पे अगर हम लोग देख लें तो आरएनए स्प्लाइसिंग फाउंड, फाउंड। तो याद रखिएगा, इसमें इंट्रॉन्स नहीं होता है तो उसको काट के निकालने की जरूरत नहीं है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इंट्रॉन्स फ्रॉम एक्सॉन्स इज नोन एज आरएनए स्प्लाइसिंग। ये हो गया। अगले डिफरेंस की हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट, यानी अभी हम लोग डीएनए का ही डिफरेंस जानेंगे। यहाँ पे फिर वैसे ही कर लेते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, वैसे ही यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स मान लीजिए वही, अगर हम लोग दूसरा वाला ये भी डीएनए के बारे में ही जान रहे थे, अब यहाँ पे डीएनए के बारे में अगर जाने तो देखिए एक और भी डिफरेंस जो आएगा। एक बार पिछले पे चलते हैं। 7 डिफरेंसेस हो चुके थे। ओह, नेक्स्ट वाला कैसे आएगा? अच्छा नेक्स्ट यहाँ से मैंने जो लिखा था, अभी जो लिखा था एक और जो इसके बाद लिखा था, इसके बाद और जो लिखा था नेक्स्ट। दिस वन इसके हाँ ये। अगर डिफरेंसेस की बात करें तो 8वां डिफरेंसेस देखेंगे इसमें। अगर डीएनए रिप्लिकेशन की हम बात करें, या ले लीजिए यहाँ पे तीसरा ले लेते हैं हम लोग, डीएनए रिप्लिकेशन की बात करें। डीएनए रिप्लिकेशन में देखेंगे यहाँ पे 1 रिप्लिकॉन होता है, 1 रिप्लिकॉन। यहाँ पे देखेंगे आप, तो इसको आप ले रहे हैं तो ये तीसरे डिफरेंसेस का ले रहे हैं। यहाँ पे मल्टीपल रिप्लिकॉन होता है, मल्टीपल रिप्लिकॉन होते हैं। अब देखिए रिप्लिकॉन का मतलब यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं ये रिप्लिकॉन क्या है। एक्चुअली होता है क्या, जब भी ये डीएनए से मैसेंजर आरएनए जब भी बनता है, ये डीएनए से, ये सपोज डेट 5' to 3' 3' to 5' है, ये मान लीजिए डीएनए है, इससे एमआरएनए बना है 5' to 3' एमआरएनए बनता है। सॉरी, इसको इरेज करिए। ये डीएनए है और इस डीएनए से दूसरा मान लीजिए हमें 2 डीएनए बनाने हैं। सपोज डेट ये डॉटेड डीएनए आपको पता है, ये जो डीएनए इसको बोलते हैं हम लोग, जिससे बनता है ये 2 डीएनए मान लीजिए सपोज डेट 2 डीएनए बन गए। एक डीएनए से 2 डीएनए का बना, ये जो फर्स्ट है इसको बोलते हैं हम लोग पेरेंट डीएनए, इसको हम लोग बोलते हैं डॉटर डीएनए, डॉटर डीएनए। हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम 1 पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज नोन एज डीएनए रिप्लिकेशन। अब देखिए होता क्या है कि रिप्लिकेशन हमेशा जो होगा एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं ओरी, जहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट पॉइंट है। और एक मान लीजिए सपोज डेट यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट बना लेते हैं, ये एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट।
या देखिएगा स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का ये जो यूनिट है, इस यूनिट को हम लोग बोलते हैं रिप्लिकॉन। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये रिप्लिकॉन यहाँ लिखा हुआ है रिप्लिकॉन। तो द पॉइंट फ्रॉम वेयर डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट इज नोन एज ओरी एंड दिस इज द एंड पॉइंट। तो इसमें एक रिप्लिकॉन होता है, जबकि आप देखेंगे क्या यहाँ पे अगर हम यूकैरियोटिक डीएनए की बात करें तो यूकैरियोटिक डीएनए में आप देखेंगे क्या, सपोज डेट यहाँ 5' to 3' है और यहाँ 3' to 5' है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये सपोज डेट ये ओरी हो गया, मान लीजिए ओरी, ये हो गया एंड पॉइंट, यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो यह एक रिप्लिकॉन हो गया। इसमें अगेन यहाँ पे अगेन क्या होगा, फिर ओरी आ गया, फिर यहाँ पे सपोज डेट ये एंड पॉइंट हो गया, तो ये दूसरा रिप्लिकॉन हो गया। फिर ऐसे ही होगा, यहाँ पे मान लीजिए ओरी, फिर यहाँ पे अगला एंड पॉइंट, तो ये तीसरा रिप्लिकॉन हो गया। तो यहाँ समझिएगा, मान लीजिए सपोज डेट कि किसी एक शहर से दूसरे शहर में अगर रोड का बनना हो, अगर मजदूर यहाँ पे काम करना स्टार्ट करें और वो बनता हुआ जाए बनता हुआ जाए बनता हुआ जाए और यहाँ पे जो है यहाँ तक बनता हुआ जाए, इसमें ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि स्टार्ट पॉइंट यहाँ लास्ट तक रोड बनाना है। जबकि इसमें देखिए, अगर हम मजदूर का 3 समूह तैयार कर दें, एक समूह यहाँ पे शुरू कर रहा है यहाँ तक ख़त्म, दूसरा समूह यहाँ शुरू करे यहाँ पे ख़त्म, तीसरा समूह यहाँ शुरू करे यहाँ ख़त्म, तो ऐसे देखिए इसमें रिप्लिकेशन का एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है, तो एक रिप्लिकॉन है। यानी इसमें डीएनए रिप्लिकेशन स्लो होता है, इसमें डीएनए रिप्लिकेशन फास्ट होता है। ओके, अब हम लोग इसको मिटा लेते हैं। तो मेरा ये बेसिकली बताने का ये मतलब था कि इसमें एक रिप्लिकॉन होता है, अच्छा ये रिप्लिकॉन, आप सोच रहे होंगे कि प्रोकैरियोट का डिफरेंस बता रहे हैं और हम कहाँ चले जा रहे हैं। मान लीजिए 3 कैरेक्टर्स में हमने बताए, मान लीजिए सपोज डेट हम चौथा कैरेक्टर उठा ले रहे हैं, चौथा कैरेक्टर हम उठा ले रहे हैं, सपोज डेट पेन यूज करिए, चलिए येलो वाला। अगर हम बात करें राइबोसोम की, राइबोसोम की, तो आपको पता ही है इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। एक्चुअली ये जो यस शब्द है, यस शब्द बना है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट से। यहाँ पे एक शब्द लिख दे रहे हैं, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अब जब आगे जब रिसर्च करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि हम चाहें तो सेल के एक एक यूनिट को अलग अलग कर सकते हैं। जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन में सेल मेम्ब्रेन अलग हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया अलग हो जाता है। बस आप ऐसे समझ लीजिए, जब राइबोसोम 70 के स्पीड पे, 70S के स्पीड पे अगर ऐसे टेस्ट ट्यूब लें, टेस्ट ट्यूब में अगर वो राइबोसोम जो है ऐसे 70S के स्पीड में ये सस्पेंडेड होकर अलग हो जाए, सेडिमेंट हो जाए, तो वो 70S राइबोसोम होगा। अगर 80 के एस के स्पीड पे, इसको सेडरबर्ग यूनिट भी कहते हैं, सेडरबर्ग ने बताया था 80S के यूनिट पे अगर स्पीड पे अलग हो तो वो 80S राइबोसोम होगा। इसका डिटेल्स हम लोग अलग से अलग वीडियो में जानेंगे। आइए इसको भी उठाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट डिफरेंस की, सेल ऑर्गेनल्स की बात करें, सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स, तो इसमें देखेंगे क्या कि ज्यादातर सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट, जबकि इसमें देखेंगे ज्यादातर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। जैसे फॉर एग्जांपल्स हम बताते हैं आपको, फॉर एग्जांपल्स मान लीजिए, देखेंगे इधर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, ये सब कुछ पाया जाता है। और भी ऐसे ऑर्गन्स हैं, तो सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। अभी हमने आपको बताया है
अगर एक डिफरेंस हम कहें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में देखेंगे तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इसमें एब्सेंट। अभी हमने आपको बताया था मेम्ब्रेन विद इन मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक सेल एक सिंगल एनवेलप सिस्टम है, तो इसमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यानी प्रेजेंट पाया जाता है। कुछ ऐसे चीज़ को भी जाने जो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है और यूकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकांड्रिया तो होता नहीं है, माइटोकांड्रिया की जगह पे उसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं मीसोसोम। तो मीसोसोम के द्वारा, मीसोसोम जो होता है, मीसोसोम जो होता है ये इसमें प्रेजेंट, मीसोसोम प्रेजेंट, इसमें मीसोसोम देखेंगे तो एब्सेंट, एब्सेंट। अगले पेज पे चलते हैं। हम लोगों ने 7 डिफरेंसेस जाने हैं, वैसे ही ले लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, कैरेक्टर्स, आठवां डिफरेंस जानेंगे। एक और भी स्ट्रक्चर होता है, आप देखेंगे प्लाज्मिड, प्लाज्मिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लाज्मिड्स। तो प्लाज्मिड्स इसमें प्रेजेंट, प्रेजेंट, इसमें प्लाज्मिड बिल्कुल एब्सेंट, यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट। प्लाज्मिड क्या होता है तो थोड़ी देर के लिए जान ले। अभी अभी आपने देखा था एक सेल आपने बनाया था, ऐसे सेल बनाया था, प्रोकैरियोटिक सेल बनाया था। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपने बनाया था, एक तो आपने मेन डीएनए ऐसे बनाया था, याद करिए, आपने मेन डीएनए इसका बनाया था, यही इसका मेन न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड था। इसके अलावा इसमें ढेर सारे ऐसे गोल गोल आप देखेंगे, 2 सर्कुलर डीएनए ऐसे 2 स्ट्रैंड में होता है। ये मेन डीएनए है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। तो ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। अभी हम लोग प्लाज्मिड जानेंगे तो आगे चल के प्लाज्मिड जानेंगे। जैसे सपोज डेट एक प्लाज्मिड होता है जो फर्टिलिटी की जरूरी होता है, उसको बोलते हैं एएफ प्लाज्मिड। एक ऐसा प्लाज्मिड होता है जो रेजिस्टेंस के लिए जरूरत होता है, आर प्लाज्मिड। एक ऐसा प्लाज्मिड होता है जो कॉलिचिसिन नामक एक मटेरियल होता है उसके लिए रेजिस्टेंस हो, उसको बोलता है कोल प्लाज्मिड। इतना डिटेल में नहीं जानेंगे। तो प्लाज्मिड जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो मटेरियल ये प्रोकैरियोटिक सेल का होता है, ये प्रोकैरियोट में होता है और इसमें एब्सेंट होता है। इसको हटाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सेल डिवीज़न की, सेल डिवीज़न आप देखेंगे क्या, प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीज़न होता है इसके लिए प्रोसेस होता है, वो होता है ए माइटोसिस। प्रोकैरियोट में बेसिकली ए माइटोसिस द्वारा करते हैं, जबकि इसमें माइटोसिस एंड मियोसिस। कुछ समझ में आ रहा है? जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका प्रॉपर आंसर दिया जाएगा। आपको पता है कि सेल डिवीज़न 3 तरीके से होता है। ये जो लोअर कैटेगरी के जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें ए माइटोसिस होता है, और माइटोसिस और मियोसिस जो है कि यूकैरियोटिक सेल में होता है। अगर हम बात करें, पहले एग्जाम्पल्स ले लेते हैं क्योंकि आपको ये बार बार दिक्कत आ रहा होगा कि ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। एग्जाम्पल्स अगर बात करें तो अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, या ले लो साइनोबैक्टीरिया है,
साइनोबैक्टीरिया है। ये जितने भी ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। सेल डिवीजन हो गया। एक प्रोसेस होता है, आपको पता होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट, ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट। अब एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस क्या होता है? एक्सोसाइटोसिस का मतलब है अगर सेल अपने अंदर से कोई मटेरियल बाहर निकालता है, उस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। अगर सेल किसी भी मटेरियल को अंदर अपने अंदर लेता है, उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस में भी दो तरह का होगा। अगर सेल किसी सॉलिड मटेरियल को अपने अंदर ले रहा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। अगर किसी लिक्विड मटेरियल को ले रहा होगा तो उसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। तो ये देखा जाए इसमें एब्सेंट होता है, जबकि इसमें यूकैरियोट में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और भी डिफरेंसेस आप देखिए, ये हो गया। अब एक सपोज डेट कि इसमें आप और भी अगर डिफरेंसेस आप देखेंगे तो हम पीछे चलते हैं अपने प्रीवियस स्लाइड्स पे, और भी पीछे चलिए। यहाँ पे देखिए, एक बार हम फिर देख लेते हैं। हम लोगों ने जो डिफरेंसेस जाना था इसके पहले, यहाँ पे हम लोगों ने सेल बनाया था। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कैरेक्टर की जो प्रोकैरियोटिक सेल की बात की थी। अगेन देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब हमने पहले बताया था, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। एक्चुअली इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, और जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है इसे हम लोग न्यूक्लियाइड या जीनोफोर कहते हैं। और ये भी याद रखिए, ये भी क्रोमेटिन ही है, ऐसा नहीं है कि ये क्रोमेटिन नहीं है, ये डीएनए भी जो है कि क्रोमेटिन ही है। तो यहाँ पे हमने आपको डिफरेंसेस बताया था कि यहाँ पे ये डीएनए देखिए, यहाँ पे क्रोमेटिन हमने लिखा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है और क्रोमेटिन है। तो ये चारों मिलके जो बनाएंगे इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। दिस इज नोन एज न्यूक्लियस, जबकि इसमें न्यूक्लियस नहीं है। और यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियन मीन्स आप जानते हैं न्यूक्लियस, तो इसका मतलब इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो देख लीजिए, हमने आपको बताया था कि ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें एक मेम्ब्रेन है, तो वन मेम्ब्रेन ये सिस्टम है, ये वन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखा जाए टू इन्वेलप सिस्टम है, टू मेम्ब्रेन। क्यों टू मेम्ब्रेन? एक तो सेल मेम्ब्रेन यहाँ हो गया, आप देख लीजिए सेल मेम्ब्रेन यहाँ है, और दूसरा मेम्ब्रेन हमने आपको यहाँ बताया था, ये रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे मिट गया है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये वाला दूसरा वाला आपका मेम्ब्रेन रहा, इसीलिए इसको टू इन्वेलप सिस्टम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो डिफरेंसेस हुई इन्वेलप के सिस्टम पे जाना था, वन इन्वेलप, टू इन्वेलप। इसका डीएनए, तो इसका डीएनए नेकेड। कैसे नेकेड है? आपने अभी अभी देखा है, इसका डीएनए नेकेड है, क्योंकि इसके चारों तरफ कोई भी चीज़ नहीं है, तो ये नेकेड है। और बेसिकली इसका डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है, इसका डीएनए लीनियर होता है। यहाँ पे देखें आप, तो यहाँ पे देखिए इसका डीएनए नेकेड है, इसका डीएनए सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें डीएनए की संख्या एक है, इसमें डीएनए की संख्या मल्टीपल है। इसका डीएनए सर्कुलर है प्रोकैरियोट का, इसका डीएनए लीनियर है, बट सर्कुलर इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। इसमें डीएनए कांस्टेंट होता है। याद रखिएगा, मैंने आपको अभी अभी एक चीज़ और भी बताया था, आप लिख सकते हैं, प्रोकैरियोट में बेसिकली एक जीनोम होता है, वन जीनोम। और जिन भी ऑर्गेनिज्म में एक जीनोम होता है वो बेसिकली हैप्लॉइड होता है। इसीलिए हमने बेसिकली बता दिया कि इसमें डीएनए कांस्टेंट होता है और जल्दी बदलता नहीं है। और इसमें जो है हैप्लॉइड कंडीशन भी हो सकता है, जैसे डिप्लॉइड, जैसे ह्यूमंस है, हम लोग डिप्लॉइड है। क्यों? क्योंकि एक जीनोम हमारे फादर का मिला हुआ है और एक जीनोम हमारे मदर का मिला हुआ है। एक जीनोम में ह्यूमन में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 23 क्रोमोसोम्स फादर ने दिया, 23 क्रोमोसोम्स मदर ने दिया, 23 और 23 यानी हो गया 46। तो हम लोगों में अगर यूकैरियोट में देखा जाए तो हम लोगों में 23 डीएनए दिया फादर ने, प्लस 23 डीएनए दिया मदर ने, हमारा हो गया 46 डीएनए।
लेकिन यहाँ देखिएगा, ऐसे भी हम कह सकते हैं एक जीनोम दिया मदर ने और एक जीनोम दिया फादर ने, तो यहाँ पे हमारा हो गया 2 जीनोम। तो याद रखिएगा, अगर एक जीनोम किसी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है दैट इज नोन एज हैप्लॉयड। अगर 2 जीनोम पाया जाएगा डिप्लॉयड, 3 जीनोम पाया जाएगा ट्रिप्लॉयड, 4 पाया जाएगा टेट्राप्लॉयड, पेंटाप्लॉयड, ऐसे पॉलीप्लॉयड यहाँ पे भी होता है। ये हमने आपको इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स का कॉन्सेप्ट हमने अलग से आपको समझाया कि इसमें इंट्रॉन्स नहीं होते हैं, सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं। तो एक्सॉन्स होते हैं तो इसलिए इसमें आरएनए स्प्लाइसिंग नहीं होता। हमने आपको अभी अभी बता दिया है, समझा दिया है इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स क्या होता है। यानी इंट्रॉन्स तो चूंकि वो एमिनो एसिड बनाता नहीं, उससे प्रोटीन बनता नहीं है, इंट्रॉन्स को काट के अलग करते हैं। यानी हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इंट्रॉन्स फ्रॉम एक्सॉन्स इज नोन एज आरएनए स्प्लाइसिंग। तो प्रोकैरियोट में आरएनए स्प्लाइसिंग एब्सेंट होता है और इसमें आरएनए स्प्लाइसिंग होता है क्योंकि एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम चलें, यहाँ पे हमने आपको बता दिया डीएनए रिप्लिकेशन के लिए एक रिप्लिकॉन होता है, तो इसमें डीएनए रिप्लिकेशन स्लो होता है, इसमें मल्टीपल रिप्लिकॉन होता है, तो यहाँ पे रिप्लिकेशन क्या होता है, फास्ट होता है। राइबोसोम की बात हम लोग किया, यहाँ पे 70S राइबोसोम पाया जाता है, यहाँ पे 80S राइबोसोम्स पाया जाता है। सेल ऑर्गेनल्स की बात किया हमने, इसमें सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, इसमें सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोसोम्स होते हैं, माइक्रोसोम्स होते हैं। फिर यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो यहाँ पे सेल, ये तो हो ही गया। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एब्सेंट प्रेजेंट, मीसोसोम प्रेजेंट एब्सेंट। यहाँ पे आपने देखा जैसे प्लाज्मिड प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। सेल डिवीजन देखिए ए माइटोसिस द्वारा या माइटोसिस या मियोसिस द्वारा। एग्जाम्पल्स हमने बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जितने भी पौधे हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सब में यूकैरियोटिक सेल है। यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस एब्सेंट, यहाँ पे प्रेजेंट। एक चीज़ और भी होता है, यहाँ पे जरा से कोई बता दे हमें, अगर यहाँ पे हम बात करें वेसिकल्स की, वेसिकल्स प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में, आप लोगों में से अगर कोई बच्चा जानता होगा तो इसका आंसर देगा। वेसिकल्स देखा जाए तो इसमें वेसिकल्स एब्सेंट होते हैं, इसमें वेसिकल्स पाए जाते हैं। लेकिन अब आपको ये भी ध्यान देने की जरूरत है, वेसिकल्स मीन्स कौन से वेसिकल्स। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे वेसिकल्स आप देखेंगे, बेसिकली वेसिकल्स इसमें एब्सेंट, इसमें वेसिकल्स प्रेजेंट। एक आता है वैक्यूल्स भी आता है, वैक्यूल्स, अगर यहाँ पे बात करें वैक्यूल्स किसी किसी जगह पे आप देखेंगे इन दोनों को कहीं कहीं एक ही वैसे लिखा होगा। लेकिन अगर वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स इसमें भी एब्सेंट तो होता है, इसमें एब्सेंट। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है आप किस तरह के वैक्यूल्स की बात कर रहे हैं। अब अगर बात करें तो यहाँ पे गैस वैक्यूल्स होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट। और जबकि इसमें देखेंगे तो इसमें जो होता है, इसमें सेक्रेटरी वेसिकल्स कहिए या यूँ कहिए आपका ये ट्रू वैक्यूल्स, या जिसमें सैप भरा होता है सैप, तो इसमें ट्रू वैक्यूल्स या सेक्रेटरी वैक्यूल्स इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट, ये डिफरेंसेस होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बारे में समझ में आया होगा। इसकी डिटेल्स हम लोग जानेंगे, अगले क्लास में जानेंगे। और अगले क्लास में हम बेसिकली एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल दोनों को बनाएंगे और बनाने के बाद दोनों में डिफरेंसेस जानेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।